हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लिफ्ट में स्थित थीटा अनंत कोण वाले खुरदरे अनंत तल पर एम द्रव्यमान का एक छोटा गुटका रखा हुआ है। लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग v से चल रही है तथा अनंत तल पर गुटका नहीं फिसलता है। t समय में घर्षण बल द्वारा गुटके पर किया गया कार्य है। विकल्प ए 0, विकल्प बी mgvt cos स्क्वायर थीटा, विकल्प सी mgvt sin स्क्वायर थीटा और विकल्प डी mgvt sin 2 थीटा। ठीक है, तो मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, किए गए कार्य का जो सूत्र है यानी W वो किसके बराबर होता है? एफ एस कोस थीटा, जहां पर एफ क्या होता है? बल, एस यानी कि विस्थापन और थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण होता है। ठीक है, तो ये हो गया बल का मतलब जो किया गया कार्य उसका सूत्र। तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो वो हमें क्या कह रहा है कि एक इस प्रकार की लिफ्ट है। ठीक है, इस प्रकार की मान लो लिफ्ट है और यहां पर क्या है? एक लिफ्ट में थीटा आनत कोण पर खुरदरे आनत तल पर, तो मान लो देखो इस प्रकार का थीटा, ये मतलब आनत हमारे पास क्या है? इस प्रकार का एक लिफ्ट के अंदर ये रखा हुआ है आनत तल और थीटा कोण पर है और इस पे क्या रखा हुआ है? एक गुटका रखा हुआ है। तो मान लो एम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये लिफ्ट जो है ये एक समान वेग v से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक बात है। तो अब देखो यहाँ पर ये खुरदरा है तो इस पर कोई ना कोई घर्षण बल जरूर लगेगा। ये जो आनत तल है खुरदरा है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास घर्षण गुणांक है वो एक बार म्यू मान लिया हमने। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस पर गुरुत्वीय बल mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तल के द्वारा एक प्रतिक्रियात्मक जो अभिलंबीय बल है n वो लगेगा इस तरफ, यानी सतह के लंबवत लगता है ना ये। ठीक है, तो अब अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है ना ये भी हमारा क्या आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से mg के दो घटक कर लेते हैं। इस तरफ एक घटक लेंगे वो क्या आ जाएगा? mg कोस थीटा। ठीक है, और एक घटक इसकी लंबवत दिशा में यानी कि आनत तल की दिशा में लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? mg का साइन थीटा। ठीक है, अब ये mg साइन थीटा क्या करेगा? इस गुटके को नीचे लाने का प्रयास करेगा तो इस पर एक घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में Fs लगेगा और ये स्थैतिक घर्षण होगा। तो Fs का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा? Fs का मान यहां से ध्यान से देखो म्यू गुणा में n के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये अगर गुटका फिसल नहीं रहा है तो यहां पर जरूर क्या होगा कि ये जो Fs यानी स्थैतिक घर्षण है ये उच्चतम मान में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका उच्चतम मान ये होता है। तो म्यू गुणा में n यानी कि हमारे पास जो अभिलंबीय बल है, ठीक है, वो कितना है? n बराबर में mg कोस थीटा हो जाएगा ना। तो यहां पर n बराबर क्या है? mg कोस थीटा, क्योंकि देखो n इस तरफ लग रहा है ऊपर की और mg कोस थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, विपरीत दिशा है। तो ये संतुष्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो बल क्या आ गया? म्यू mg कोस थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास घर्षण बल। तो अब हमें क्या बताया हुआ है कि गुटका फिसलता नहीं है। ठीक है, गुटका फिसलता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है अपनी जगह पर स्थिर है, यानी घर्षण बल के कारण ये फिसल नहीं रहा है, ये अपनी जगह पर स्थिर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम किया गया कार्य t समय में ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा? देखो, बल मतलब घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो निकालना है ना। तो यहाँ पे WF लिख लेते हैं। तो पहले घर्षण बल लिखना पड़ेगा, वो कितना है? म्यू mg कोस थीटा। अब घर्षण बल के कारण विस्थापन कितना हुआ? देखो, विस्थापन तो जीरो ही है घर्षण बल के कारण। ठीक है, और यहाँ पे घर्षण बल और विस्थापन मतलब हमारे पास कोई विस्थापन नहीं हुआ ना घर्षण बल के कारण, तो ये आएगा किया गया कार्य, मतलब जीरो से गुणा हो गया ना पद जैसे ही। तो यहाँ पर ये पूरा जो पद है ये जीरो बनेगा, यानी घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य वो शून्य आएगा, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।